हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस टू क्लासेस में। आज फिर से आप लोगों के बीच में 12th क्लास का इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पूछ रहे थे सर 1 मार्क्स में जो वेरी शॉर्ट आंसर है और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन चैप्टर वाइज का वीडियो बना दीजिए। इसलिए आज आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ इस वीडियो को लेकर। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर 1 मार्क्स वाले को, और फिर 3 मार्क्स और फिर 5 मार्क्स वाले। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 1 कूलम चार्ज के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ वी एक्सिस हेयर V denotes the voltage and I denotes current. The resistance of conductor is given by, और resistance क्या होता है? R इक्वल टू V बाय I, और V बाय I हमारा हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ohm's law is valid when the temperature of the conductor. Ohm's law तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर कंडक्टर का कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो डायोड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर। बोल रहा है कि दो मटेरियल दिया, एक कॉपर रॉड है, एक कॉपर वायर है, दोनों में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टिविटी किसका ज्यादा होगा? तो ध्यान दे दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे दोनों का मटेरियल कॉपर दिया हुआ है, इसलिए मटेरियल सेम है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे रजिस्टिविटी भी बोला जाता है वो भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वायर पी इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ ए वायर क्यू ऑफ सिमिलर मटेरियल। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पी टू दैट क्यू इज। बोल रहा है दो वायर दिया है पी और क्यू, और क्यू का लेंथ और डायमीटर का आधा हो जाता है पी वायर का। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा दोनों का, वो दोनों के बीच का रेशियो निकालने बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2:1। आगे चलते हैं। नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाना है, रेजिस्टेंस कम देगा। ये कौन है? सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज को मोर एक्यूरेट मेथड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारा नल मेथड है। तो 8 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। ओम्स लॉ को कौन फॉलोड करता है? तो ओम्स लॉ को फॉलोड करता है कंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेराइज विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन द रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज। बोल रहा है कि रजिस्टिविटी एलॉय मैंगनीज का क्या होगा? एलॉय मैंगनीज क्या होता है? मिक्सचर्स ऑफ मेटल होता है, ये नियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा टेम्परेचर पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? बटा में चल जाता है, और बटा में जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ये बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज if the battery and galvanometer are interchanged then deflection in galvanometer will be। ध्यान दे दोस्तों, बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर का पोजीशन चेंज करने से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका हो जाएगा? डी हो जाएगा, सिल्वर सबसे बढ़िया कंडक्टर है, उसी को हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आर कंसिक्वेंसेस ऑफ। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ किसको फॉलो करता है? तो फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ए में दिया चार्ज, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ है, फिर एनर्जी और चार्ज उल्टा दिया हुआ है, मोमेंटम और चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन बचता है। तो 15 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आगे है। यहाँ पे देख पा रहे हैं डी नंबर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड लॉ के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 16 क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस इन ओम in the four arms of stone bridge are as follows in which case bridge is balanced। बोले ब्रिज कब बैलेंस होगा? तो ध्यान दे दोस्तों, जब चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो उसमें ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 क्वेश्चन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल वी ऑब्टेन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे एन सेल को तो हमें मोर करंट मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, तो वहां पे वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा, वहां पे करंट ज्यादा हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन द रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। रजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, या तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा या तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इफ एन सेल each of EMF P and internal resistance R connected in parallel, then the total EMF and internal resistance will be। total EMF पैरेलल में क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R बाय N हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, E, R बाय N। अगला क्वेश्चन है टू कॉपर वायर ऑफ लेंथ L and 2L have radius R and 2R respectively, the ratio of their specific resistance। दो कॉपर वायर है, एक का लेंथ L है, दूसरे का लेंथ 2L है, एक का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस 2R है। तो रेशियो पूछ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रजिस्टिविटी भी बोला जाता है, और वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो भी पहले ही होगा वो बाद में भी पाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:1। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लड़का कंफ्यूज में पड़ा हुआ है कि वो वेरी शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन कहां से आएगा। तो यहां से क्वेश्चन है ग्रुप बी में, जो वेरी शॉर्ट आंसर में रखा गया है। पहला क्वेश्चन बोला था डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने बोला है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव। व्हीटस्टोन ब्रिज कब सेंसिटिव होगा? तो जब चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू एक दूसरे का इक्वल हो जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज उस समय मोस्ट सेंसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा टेम्परेचर में, ये बताने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। ठीक है, ईएमएफ दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमें करंट जा रहा है 0.5 ओम, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है उसको निकालने बोला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, ये चीज को पता करने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड करंट आई। ई, आर और आई के बीच का रिलेशन लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10 ओम फाइंड आर। बोला पी और क्यू के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करने बोला जो ये आर है उस आर का वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 29 राइट फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन ये। सीरीज में क्या फॉर्मूला आता है? आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ये वेरी शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं ग्रुप सी, जिसे शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बोला जाता है। इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, गिव द कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन। बोला रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस नेचर पे, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड करता है, और इसका रिलेशन होता है आर बराबर रो एल बाय ए। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन विथ सर्किट डायग्राम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द कॉम्बिनेशन। हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल का एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, और उसके बाद कंडीशन को ऑब्टेन करना है कि मैक्सिमम करंट कब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास करेगा।
अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, राइट द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को डिफाइन करना है और कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है ये भी लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी। ईएमएफ और टीपीडी के बीच में क्या डिफरेंस है ये चीज पता करने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है ये चीज लिखने बोल रहा है। हम जानते हैं करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है आई बराबर NEAVD। इस रिलेशन को क्या करना है ड्राइव करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब J बराबर सिग्मा E को डिराइव करने बोला है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट ओम्स लॉ, इस्टेब्लिश ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर्स यूजिंग आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोल रहा है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट को लिखना है जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, और ओम्स लॉ जो V इक्वल टू I रहता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सहायता से ड्राइव करना है बोला है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं 38 नंबर डिफाइन सम टर्म्स। पहला इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब आते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ग्रुप डी में रखा गया है, और इस चैप्टर से 2 ही 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है और उसके बाद उसको ड्राइव किस टर्म में करना है, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में करना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बोला टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में क्यों इंक्रीज किया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 40 का B नंबर। अब आते हैं 41 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट किरचॉफ्स रूल्स, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड विथ द हेल्प ऑफ दीज लॉज ऑब्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ध्यान दे दोस्तों, किरचॉफ्स के रूल को लिखना है। किरचॉफ्स कितना रूल होता है, 2 रूल। पहला आता है KCL, दूसरा आता है KVL। तो ये दोनों के स्टेटमेंट को लिख लेना है और उम्मीद करते हैं कि आपको स्टेटमेंट पता होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड विथ द हेल्प ऑफ दीज लॉज ऑब्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ्स रूल को लिखना है और व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो भी आपको हम बताया गया है उस चीज के बारे में लिख देना। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जाते जाते अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।